नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला पे। हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक पर। अतिथि शिक्षक, जो नए अतिथि शिक्षक आवेदन कर रहे हैं और पुराने अतिथि शिक्षक जो लगातार स्कूलों में अभी कार्यरत हैं। अभी योजना बन रही है और चर्चाओं पे बहुत दिनों से शिक्षा मंत्री के बयान के बाद, बहुत सारे विवादों के बाद 2 अक्टूबर को एक बार फिर से भोपाल में अतिथि शिक्षकों का महाआंदोलन करने की बात जोरों पर है। और अतिथि शिक्षकों का आंदोलन उनकी बातों को या उनकी मांगों को लेकर बनता भी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये अतिथि शिक्षकों का आंदोलन 2 अक्टूबर को भोपाल में कितना सफल होता है, क्योंकि अभी बीते के दिनों, पिछले दिनों में आपने देखा होगा एक आंदोलन हुआ था जिसके बाद 8 बातों पर सहमति बनी थी और उनका आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। घोषणाएं कर दी जाती हैं, आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। समस्या यही आती है कि सरकार को जब अगर मांगे पूरी नहीं करना है तो स्पष्ट रूप से बोल दे, लेकिन बात घुमा फिरा के लट्टू की तरह, जलेबी की तरह घुमाकर छोड़ देती है। और जैसे ही आंदोलन या बात ठंडी हो जाती है, विवाद ठंडे हो जाते हैं, वापस से वही ढर्रे में सरकार आ जाती है। तो इस बार अतिथि शिक्षकों ने अपनी अड़ पे आके कहा है कि अगर जो आपने 8 मांगे हमारी सहमति पत्र में जताई हैं, अगर उनकी आदेश जारी नहीं करते हैं तो 2 अक्टूबर को एक बार फिर से जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 2 अक्टूबर को कितने अतिथि शिक्षक भोपाल में अपना जमावड़ा लेके पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग इसी बात पर रह जाते हैं कि वो लोग तो आएंगे, वो लोग तो आएंगे, वो लोग तो आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते। जबकि दायित्व किसका बनता है? हर एक अतिथि शिक्षक का। हर एक अतिथि शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे भोपाल जाना चाहिए, सभी साथियों के साथ, अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ जो अतिथि शिक्षक के लिए लड़ रहे हैं, सबको अपनी मांग के लिए लड़ना चाहिए। और 2 अक्टूबर के लिए ढेरों संगठन, आजाद शिक्षक संगठन, हर जिले के जो शिक्षक संघ है, उन्होंने प्रण ले रखा है कि हम 2 अक्टूबर को भोपाल में कोहराम मचा देंगे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे और जोरदार तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। और रखना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार इन अतिथि शिक्षकों को कितने वर्षों से लटका के रखी है, 10 से 15 वर्षों से। और पूर्व में ऐसा नहीं कि इनकी मांगे अवैध हैं। गुरुजी पद्धति को भी ऐसे ही नियमित शिक्षक के रूप में लागू किया गया। तो अतिथि शिक्षकों को भी, जिनका भविष्य अधर पे लटका हुआ है, जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अब वो किसी और जॉब के लायक तो बचे नहीं है, तो उनको अतिथि शिक्षक की जॉब नियमित क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं कहता हूँ एक अलग क्राइटेरिया बना के उनको, हो सकता है जो मुख्य धारा से है या मुख्य रूप से नियमित शिक्षक है, उनसे कम वेतन दिया जाए या कुछ भी एक प्रावधान लाया जाए, तो कुछ ना कुछ रूप से उन्हें एक स्थायी जो है वो दिया जाए कि भाई आप भी एक नियमित शिक्षक है, आपको कोई भी टीचर आ जाता है, कोई भी नियमित शिक्षक आ जाता है, तो वहाँ पे आपको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। आपको एक स्थायी वो रहेगा कि सिक्योरिटी रहेगी कि आप स्थायी रूप से बने रहेंगे। तो उसे भी सेवाएं देने में एक स्पष्टता रहेगी कि हाँ, मुझे यहाँ नियमित रह के पढ़ाना है और अच्छे से सेवाएं देनी है एक शिक्षक के रूप में। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है दोस्तों कि एक जो उनके बच्चे हैं, जो उनके छात्र हैं, उनके भविष्य को संवारें और बहुत अच्छे से पढ़ाएं, और वो अपना काम बखूबी करते भी हैं। बहरहाल सरकार का रवैया आप देखते हैं, अगर एक बार सरकार ने जो अतिथि शिक्षक हो या किसी भी पद पे संविदा भर्ती ला देते हैं या अतिथि भर्ती ला देते हैं, तो उसे 1 साल 2 साल के लिए करते हैं। इसमें सरकार का तो फायदा है, लेकिन देश के युवाओं का, देश के नौजवानों का, उनका भविष्य अधर पे लटक जाता है। कहीं ना कहीं देश में ही इफेक्ट पड़ता है इस चीज का कि वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ती है, कुछ ना कुछ समस्याएं, ये देश की समस्याएं हैं। आखिर युवा भी तो देश के ही हैं, लोग भी तो देश के ही हैं, क्या उन्हें रोजगार पाने का अधिकार नहीं है? अगर वो वही सेवाएं दे रहे हैं जो नियमित शिक्षक दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इनको रोजगार, उनको पक्का करने में, स्थायी करने में? तो सरकार का रवैया भी सुधरना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो भी लोग संगठन से या जो भी अतिथि शिक्षक हैं, उन्हें पूर्ण रूप से एक होकर भोपाल में अपना आंदोलन करना चाहिए। और किसी भी संगठन का हो, अगर आप बात करते हैं तो आप सभी लोग एक साथ होकर एक मुट्ठी के, एक पावर के रूप में आप लोग अपनी बात को रखें। और जो मैंने बात कही है, थंबनेल पर भी आपको दिखा होगा कि 2 अक्टूबर से पहले नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है। अब अतिथि शिक्षकों को अभी ज्वाइनिंग देने से, 2 अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग देने से होगा क्या कि जो सभी लोग क्या लग जाएंगे, शिक्षकों की ज्वाइनिंग में लग जाएंगे, है ना, अपनी अपनी ज्वाइनिंग में लग जाएंगे। तो लोग क्या भोपाल जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। ये एक राजनीति हो सकती है। तो आप 2 अक्टूबर को एक दिन के लिए ऐसा निकाल के, समय निकाल के, भले आप रात में भोपाल जाएं और सुबह अपना आंदोलन करें और दूसरे दिन वापस अपनी ज्वाइनिंग लें। ज्वाइनिंग की तिथि एक दिन तो होगी नहीं, 2 या 3 दिन का समय तो मिलेगा ही। तो सरकार का ट्रम्प कार्ड हो सकता है कि आप 2 अक्टूबर के पहले आप ज्वाइनिंग की डेट रख दो, ताकि लोग, सारे युवा जो हैं, अपने अपने क्षेत्रों में ज्वाइनिंग के लिए लग जाएं और अपनी वो तो लग जाए कि यार हमारा तो हो गया, अब हम क्यों भोपाल जाए परेशान होने। लेकिन आप अतिथि शिक्षक ही रहेंगे, आप ज्वाइनिंग ले लेने से आप नियमित नहीं हो जाएंगे।
आपको करना क्या है, अपनी ज्वाइनिंग तो लेनी है, प्लस महाआंदोलन को सफल भी बनाना है। तो योग सारे संगठन के एक साथ रहिए, और ये बहुत बड़ी चाल हो सकती है कि 2 अक्टूबर के पहले आपको नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी जा सकती है। जो चॉइस फिलिंग हो रखी है, काउंसलिंग हो रखी है, उसकी लिस्ट आ सकती है 2 अक्टूबर के पहले। ऐसा मुझे लगता है कि जरूर ऐसा होगा, क्योंकि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके जो होते हैं वो ऐसे ही खेले जाते हैं, है ना। सही समय का इंतजार हर कोई करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार में भी प्रशासन के लोग ही बैठते हैं जो बहुत ही स्मार्ट और चतुर होते हैं। उन्हें हर उस वक्त का पता होता है, या हर उन संभावनाओं का पता होता है। वो भी अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को महाआंदोलन जो होना है उसको असफल कैसे बनाया जाए। जैसे अतिथि शिक्षक सोच रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर को भोपाल में कोहराम मचा देंगे, तो विपक्ष भी क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि हम इनके आंदोलन को कमजोर कैसे कर सकें। तो उनकी रणनीति क्या होगी, शांति, जैसे आप शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करना चाह रहे हैं, वैसे प्रशासन भी क्या करेगा, 2 अक्टूबर से पहले आपको ज्वाइनिंग दे देगा, ताकि नए अतिथि शिक्षक जो है वो यहाँ वहाँ भटक जाएं और भोपाल ना पहुंचे। तो एक रणनीति हो सकती है, लेकिन आपको अपने जो काम है 2 अक्टूबर को महाआंदोलन में शामिल होना है। और इसी बात को लेकर तो मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था, अपनी बात कहना चाह रहा था। तो यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो में जानकारी उपयोगी लगी हो, सही लगी हो, और इसी प्रकार की जानकारी को सुनने के लिए मुझे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को बहुत से अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद।